नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन यानी क्या, अभी इसका मतलब भी देखिए। ये यहाँ पे दो सेट दिए हैं आपको, ए और बी। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। तो यूनियन ऐसे यू से दिखाते। ओके, यूनियन सेट जो है यू से दिखाते, जैसे कि इंटरसेक्शन हम उल्टा यू दिखाते थे, तो यहाँ पे यूनियन यू से दिखाते। ओके, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे आपको पहले वाला सेट पूरा लिखना है और यहाँ पे बी में जो रिपीट नंबर है वो नहीं लेने हैं, जो नंबर नहीं हुआ है वो लेना है। तो फिर हम इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे देखिए 5 तो हुआ है तो 5 नहीं लेंगे, 6 एंड 7। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड बचे हुए क्या है फिर इसमें 6 एंड 7। यानी दो सेट जो है उसमें जो कॉमन है वो नंबर एक ही बार लेंगे और दूसरे नंबर जो है वो भी हम लेंगे। मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट ए वाला सेट लिख कर लीजिए और फिर सेकंड बी में देखिए जो कॉमन है वो छोड़ दीजिए और जो नहीं है बाकी बचे हुए उन्हें आपको यूनियन सेट में लेना है। ओके, तो यूनियन सेट इस तरीके से बनता है। इसे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है ये एक्स यानी एलिमेंट्स, एक्स जो है ये नंबर्स, एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट बी। जैसे हमने इंटरसेक्शन में देखा था कि एक्स जो है वो ए का भी एलिमेंट्स है एंड बी का भी एलिमेंट्स है। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स एलिमेंट ए और ओके, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे और लिखा है एंड, इंटरसेक्शन में एंड था। ओके, मतलब एक्स जो है वो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। ओके, इंटरसेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे यूनियन में क्या है, एक्स जो है वो अगर वो ए का एलिमेंट होगा या फिर बी का होगा, वो ए का होगा या फिर बी का होगा। ओके, इसमें और लिखा जाता है और इसमें ए लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नंबर्स हम लेते हैं। ओके, इसीलिए एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन नहीं लेते। यहाँ पे क्या लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लेते हैं और बचे हुए हैं वो भी लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे x जो है वो ए का एलिमेंट होगा या फिर बी का होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब इंटरसेक्शन है तो आपको एंड लिखना है, और अगर यूनियन है तो उसमें और लिखना है। ओके, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम वैसे प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे हमने इंटरसेक्शन में देखे थे। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, ए यहाँ पे भी सेम वही है और मतलब भी वही है। अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा तो बी इंटरसेक्शन ए भी होगा, क्योंकि वही मैं बताऊंगी कि नंबर चेंज करने से ओके 2 + 1 3 होता है और 1 + 2 भी 3 होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। देखिए सेकेंड क्या कहा है उन्होंने कि अगर ए बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। तो ये कैसे, यहाँ पे देखिए अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं, अगर ए सेट है 1 2 ओके एंड बी सेट जो है वो होगा 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे ए क्या है, ए होगा बी का सबसेट। ओके, तो ए यूनियन बी, अभी ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी मतलब क्या लेना है हमें, दोनों में कॉमन जो है वो भी लेने हैं और बचे हुए भी लेने हैं। फर्स्ट हमने ये लिए, दोनों में कॉमन ये है तो ये फिर से नहीं लेंगे, 1 2 फिर से नहीं लेंगे, बचा क्या है 3। ओके, तो 3 लेंगे। तो ए यूनियन बी सेट क्या हुआ 1 2 3, तो
ए यूनियन बी ऑटोमेटिकली 1 2 3 कौन सा सेट है, बी वाला, तो ऑटोमेटिकली ए यूनियन बी क्या होगा, इज इक्वल टू बी के बराबर होगा, है कि नहीं। यहाँ पे प्रूव हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पे प्रूव हो रहा है हमारा कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे देखिए। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ बी सबसेट ए, अगर अभी बी उल्टा उसी की तरह हमने जैसे इंटरसेक्शन में देखा था, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो ए होगा। ओके, वही हम यहाँ पे चेंज करके देखेंगे। सपोज ये हम चेंज करेंगे, ये अगर बी है और ये ए है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, इसका आंसर जो होगा अभी यहाँ पे ए यूनियन बी वही निकलेगा, दोनों में कॉमन और एक बचा हुआ 3। ओके, तो यहाँ पे अभी ये हमने चेंज कर लिए सेट का, यहाँ पे ए को बी दिया और बी को ये दिया। अगर बी, अभी बी जो है वो ए का सबसेट है, बड़ा सेट ए बन गया और छोटा कौन सा है, बी है। अगर उन्होंने क्या कहा, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए होगा। ओके, कैसे होगा यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ए यूनियन बी 1 2 3 है और 1 2 3 ये कौन सा सेट हुआ, अभी ए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए हुआ। ओके, तो ये उनका प्रूव होता है कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, ए सबसेट ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ए यूनियन बी। यहाँ पे जब जैसे हमने प्रूव किया वैसे ए जो है वो ए यूनियन बी का भी सबसेट हो सकता है और बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट हो सकता है। इस तरीके से हमने ये प्रूव करके दिखाया। ओके, यहाँ पे फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देखिए, ए यूनियन ए डैश, यहाँ पे देखिए ए यूनियन ए डैश, अभी उसी तरीके का ये भी जैसे हमने यहाँ पे देखा था इंटरसेक्शन में, वही है प्रॉपर्टी कि ए यूनियन अगर ए डैश होगा, सपोज ये ए है और ये बचा हुआ ए डैश है, तो दोनों में जो यहाँ पे ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ए डैश है, ये ए है, लेकिन ये दोनों भी जो है वो किस में होंगे, यू में होंगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे। इसका मतलब ये दोनों जो है वो किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ओके, नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, ए यूनिवर्स ए इज इक्वल टू ए, सॉरी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। वैसे ही जैसे हमने इंटरसेक्शन में देखा था कि ये जो सेट होगा वो खुद का भी इंटरसेक्शन होगा और वो खुद के ही बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट 7 देखिए, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। अगर यहाँ पे देखिए अगर ए में 1 2 3 4 है और दूसरा सेट आपको दिया नहीं है, एम्प्टी है, तो ए यूनियन 5 क्या होगा, दोनों में कॉमन वही नंबर आएंगे। इसका मतलब ए में जो नंबर है वही आएंगे, तो इसका मतलब ए यूनियन 5 जो है वो क्या होगा, ए ही होगा। ओके, इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज आपकी 7 प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। यहाँ पे ए यूनियन ए भी इज इक्वल टू ए होगा और ए यूनियन 5 भी इज इक्वल टू ए ही होगा, क्योंकि ए से ए का कंपैरिजन किया जाए तो आंसर ए ही आने वाला है और एम्प्टी सेट से अगर कंपैरिजन किया जाए तो आंसर आपको ए ही आने वाला है। ओके, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है।